Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture number 62, which is related to the chemical reactivity and which is your second last topic of this chapter and also the last chapter of this book, okay, of the 9th class. And in previous lecture we discussed about that the halogens definition, some physical characteristics and some important reactions of halogens. और हमने एक reaction को discuss किया था which are the oxidizing property और बाकी हमारे रह रहे थे, ठीक है. तो अब जो रिमेनिंग हैं हमारे टॉपिक्स, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट हैलोजेंस रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. हमारे पास कितनी टाइप ऑफ हैलोजेंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. या मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको रिवाइज करवाए थे. नंबर 1 आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो खुद को दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद को रिड्यूस करेंगे. रिएक्शंस विद द हाइड्रोजन, सिंपल इज दैट. हैलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे. रिएक्शन विद वाटर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे. रिएक्शन विद मीथेन, इसी तरह से क्लोरीन जो है वो मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. उसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास जो है वो भी इसी तरह से हमारे पास क्लोरीन जो है वो रिएक्शन करेगा या ब्रोमीन जो है वो रिएक्शंस करेंगे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि हमारे पास क्या है, बेस है. तो फर्स्ट हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं. तो अब हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट आर रिएक्शन विद हाइड्रोजन. सिंपल सा है. तो हम सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है. यहाँ पे मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी हैलोजेंस किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हैलाइड्स कहलाते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले है रिएक्शन विद हाइड्रोजन. ऑल द हैलोजेंस, चाहे वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फिर हमारे पास जो है वो फ्लोरीन है. तो यहाँ पर जो हम हैलोजेंस का जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम एक्स के साथ करते हैं. X2 मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक. इसलिए यहाँ पे मैंने X2 लिखा है. दैट आर द जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैलोजेंस. ये बात याद रखिएगा. रेक्ट और कंबाइन, वी कैन से दैट बोथ वर्ड हम रेक्ट भी कह सकते हैं, कंबाइन भी कह सकते हैं. विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ करेगा, जो कि हमारे पास अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है कौन, हैलोजेंस, तो वो हैलाइड्स कहलाएंगे. HX हाइड्रोजन एंड X, ठीक है. तो ये क्या कहलाएंगे, हैलाइड्स कहलाएंगे. अब सबसे पहले वी हैव अ फ्लोरीन. फ्लोरीन कंबाइन विद हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन. अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशंस भी अप्लाई हो रही हैं. जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उसके अंदर हमें कंडीशंस को भी देखना पड़ता है. तो अगर हम उन कंडीशंस को अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा. ये बात भी अपने ध्यान में रखिएगा. फ्लोरीन कंबाइन विद हाइड्रोजन, फ्लोरीन जो है वो कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ इवन इन द डार्क एंड कोल्ड स्टेट, ठीक है. डार्क स्टेट या फिर कोल्ड स्टेट के अंदर मतलब जो है वो उसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा. अब बच्चे क्या करते हैं, उनको रिएक्शन याद हो जाता है, वो ये इस स्टेटमेंट को लिखना भूल जाते हैं. और अगर हम इस स्टेटमेंट को राइट नहीं करते, हम कंडीशन ही अप्लाई नहीं कर रहे, जिस कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. तो आपने जो उसका कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको मस्ट जो है वो क्या करना है, राइट करना है. वी हैव अ हाइड्रोजन which is present in the form of diatomic, that is react with the fluorine. Fluorine is also present in the form of diatomic and condition will be applied on this reaction which is cold and dark state. cold state या फिर डार्क हम कह सकते हैं, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है. हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे ये भी डायटोमिक फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉमन 2 जो है वो यहाँ पे राइट कर दिया है. उसके बाद सेकंड है द क्लोरीन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन. अब दूसरा जो हमारे पास हैलोजेंस मेंबर है, ठीक है, दैट आर रिएक्ट विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एंड नाउ यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है. अगर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा. तो देयर इज हाइड्रोजन विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक विच इज रिएक्ट विद द क्लोरीन. दैट क्लोरीन ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ 2HCl. बहुत आसान सा कॉमन सा, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ अगर आप कंडीशंस को अप्लाई नहीं करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है. ना ही वो रिएक्शन जो है वो समझा जाएगा. जब आप कंडीशंस ही अप्लाई नहीं करें तो वो रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं करेगा. अब अगला हमारे पास ये भी, हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन वाले ही चल रहे हैं, तो मैंने उसको इंडिविजुअल फॉर्म में लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए. द रिएक्शन विद ब्रोमीन विद हाइड्रोजन. अब हमारे पास ब्रोमीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर इन द डायटोमिक फॉर्म एंड ब्रोमीन तो वैसे डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट. अब कंडीशन अप्लाई जो हो रही है वो ओनली ऑन हीटिंग कंडीशंस पे होगा. मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करेगा ऑन द हीटिंग दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे भी दोनों डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे मैंने 2 राइट कर दिया, ठीक है. द रिएक्शन विद आयोडीन विद द हाइड्रोजन.
ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है, हाइड्रोजन जो है वो भी डायटोमिक फॉर्म में है, आयोडीन इज ऑल्सो प्रेजेंट द डायटोमिक फॉर्म एंड कंडीशन विल बी अप्लाई ऑन देयर इज ऑन हीटिंग, तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन। अब आगे हम चलते हैं रिएक्शन विद द वाटर की तरफ, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन दैट रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से रिएक्शंस करेंगे। अच्छा, फ्लोरीन दैट इज रिएक्ट विद द फ्लोरीन डीकलराइज्ड कर देता है वाटर को इन द कोल्ड एंड डार्क स्टेट। ठीक है, कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है कि हमारे पास या तो ठंडा या फिर डार्क जो है वो स्टेट होगा, उसमें क्या करेगा, फ्लोरीन डीकलराइज कर देगा वाटर को। ठीक है, अब हमारे पास वी हैव अ वाटर इज रिएक्ट विद द फ्लोरीन विच इज प्रेजेंट इन द डायटोमिक फॉर्म एंड कंडीशन विल बी अप्लाइड द डार्क एंड कोल्ड स्टेट एंड विल कन्वर्टेड इनटू द, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि 2 हाइड्रोजन एज इट यहाँ आ गए। ठीक है, एक फ्लोरीन एंड दिस 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय द होल फॉर्मूला, इसको पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में ऑक्सीजन बन जाएगी। अब क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो क्लोरीन डिकम्पोज करेगा वाटर को इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो वी हैव अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर दैट इज रिएक्ट विद द डायटोमिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेसिकली क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है वो इस एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब करेगा तो वो क्या बना लेगा, HCl। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक क्लोरीन और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ गया जिसको हम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, आयोडीन रिएक्ट विद द वाटर। अब आयोडीन किस तरह से रिएक्शन करेगा, अब मज़े की बात ये कि आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करती किसके साथ, वाटर के साथ, तो देयर विल बी अ नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है द ब्रोमीन विद द वाटर। अब ब्रोमीन किस तरह से रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, अब ब्रोमीन हमेशा वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सब अंडर स्पेशल कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो वो अंडर स्पेशल कंडीशन अप्लाई ऑन द हीटिंग, वो हीटिंग भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि तो द हीट जो है वो क्या करेगा, अंडर स्पेशल कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है, हीट आ जाती है। तो सेम एज इट वी हैव अ वन वाटर मॉलिक्यूल दैट इज रिएक्ट विद द डायटोमिक फॉर्म ऑफ ब्रोमीन इन द स्पेशल कंडीशन अप्लाई ऑन द हीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन है दैट इज रिएक्ट विद द ब्रोमीन, वन ब्रोमीन, तो ये हाइड्रोजन ये बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास वही हाइपोब्रोमाइड जो है वो आ जाएगा, एक वाटर यहाँ पे रिमेनिंग बच गया, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, ऑक्सीजन ये लिया और यहाँ से एक ब्रोमीन लिया। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपका, विच इज द रिएक्शन विद द मीथेन एंड मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल गैस एंड फॉर्मूला इज द CH4। ठीक है, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन इज कॉम्बिनेट एंड दैट आर द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, 4 कार्बन एटम जो हैं वो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन रिएक्ट विद द मीथेन इन द डार्क स्टेट। द कंडीशंस आ गई है हमारे पास, डार्क स्टेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि अब ये फ्लोरीन के साथ कर रहा है, दैट सीजन मैंने ये बोला है कि ये जो है मतलब कंडीशन जो है वो डार्क होनी चाहिए, लेकिन अगर ये कर रहा है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो तब कंडीशन हमारे पास सनलाइट होनी चाहिए, मतलब कंडीशन जो हम अप्लाई करेंगे वो सनलाइट होगा। तो दैट आर द मीथेन। ठीक है, मैंने ब्लॉक किया था तो थोड़ा सा वो उसके साथ हाईलाइट हो गया। दैट आर द मीथेन विच इज कॉल्ड द नेचुरल गैस दैट इज रिएक्ट विद द डायटोमिक फॉर्म ऑफ फ्लोरीन, बट यहाँ पे 2 फ्लोरीन है हमारे पास, तो यहाँ पर कार्बन अकेला रह जाएगा और ये जो है ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 to the 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4HF, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफ्लोराइड जो है वो हमारे पास बन जाएगा। अब रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन जो है वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे भी। क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद द मीथेन इन द डार्क। ये बात मैंने पहले ही बोली है कि क्लोरीन जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा किसके साथ, मीथेन के साथ इन द डार्क स्टेट, बट हाउ एवर द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट रिएक्शन जो है वो हो सकता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। तो वी हैव अ मीथेन इज रिएक्ट विद द 2 हमारे पास जो है वो क्या है, क्लोरीन है, मतलब डायटोमिक फॉर्म में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट 2 हमारे पास जो है वो एटम ऑफ क्लोरीन या एलिमेंट ऑफ क्लोरीन हम कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, एंड दैट सेम कंडीशंस अप्लाइड कि यहाँ पे कार्बन जो है वो अकेला रह जाएगा और ये जो 4 हाइड्रोजन और ये 4 क्लोरीन है ये इसके साथ मतलब HCl बना लेंगे। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 to the 4, इसी तरह से हमने लिखा कॉमन 4 लिखा है, दैट आर
HCl जो है वो हमारे पास बैलेंस केमिकल क्रिएशन हो जाएगा और ये फर्दर सीरीज जो है वो चलती रहेगी हमारे पास इन दी प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ एक रिएक्शन रह गया है, रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आपने इन तमाम रिएक्शंस को हाईलाइट कर लेना है, जैसे मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंटेशन दी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट किसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है और सेकंड मेंबर जो है वो रिमेनिंग क्या बचेगा। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।